कभी ड्रोन देखिएगा ब्याह शादी वाला, ऊपर उड़ता है तो आपको पता चलेगा कितना भयानक थ्रस्ट लगाता है, इतना तेज गति से उड़ता है ब्याह शादी वाला। जो आजकल तो ड्रोन फैशन हो गया ब्याह में, तो कुछ दिन में देखिए ना दूल्हा को खाना खिलाया जाएगा ड्रोन में से, तनी से आगे कर दिया तो बकोट के रख देगा कुल दूल्हा को, समझ आ गया? हाँ, पर छावन और छावन अब किससे हो रहा है? ड्रोन से हो रहा है। कुछ दिन में विदाई भी दुल्हन का किससे होगा? और कहीं जो इन्हें उन्हें उलट दिया तो दूसरा ड्रोन से खोजाई होगा, कहाँ उल्टा है बमनी। देखिए हवाई जहाज का जो विंग्स होता है, हवाई जहाज का विंग्स जो साइड में विंग्स होता है उसमें फ्यूल भरा होता है। ये विंग्स देखिए ना नीचे ऐसे कटोरा की तरह झुका रहता है। विंग्स को अगर देखिएगा ना हल्का सा नीचे क्या रहता है, झुका रहता है, एकदम फ्लाइट बराबर नहीं रहता है, झुका रहता है। और वो भी इसका जो फ्लैप होता है ना, फ्लैप वहां खोल के और झुका दिया जाता है। ये जो जहाज का ये देख रहे हैं ना अंदर घुस जाता है, अब फ्लैप को क्या किया जा सकता है, खोल के नीचे झुकाया जा सकता है। तो ये जो जहाज के विंग्स होते हैं ना, इस बीच वाले हिस्सा को फ्यूजलाज बोलते हैं। मेन हिस्सा को क्या कहते हैं? फ्यूजलाज। फ्यूजलाज मतलब ये कि फ्यूल भरा होता है। किसी भी उड़ने वाली जहाज का जो मेन बॉडी होता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूजलाज। तो आदमी कहाँ बैठा रहता है? फ्यूजलाज। और ये क्या होता है? विंग्स। इस विंग्स में ना फ्यूल भरा होता है, फ्यूल केरोसिन तेल इसी में भरा रहता है। इसमें तो एक तल्ला पे आदमी बैठा रहता है और उसके नीचे दूसरा का तल्ला पे सामान रखा रहता है इसमें। आगे देखें तो ये विंग्स जो होता है हल्का सा नीचे क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। नीचे हल्का सा क्या रहता है? धंसा रहता है। तो नीचे की हवाओं का स्पीड कैसा रहता है? नॉर्मल। और ऊपर हल्का सा इसे कर्व रहता है। तो कर्व रहने से हवाएं क्या होती है? टकरा कर तेज उड़ने लगती है। और नीचे क्या है? धंसा है। तो नीचे हवाएं नॉर्मल रहती हैं। तो जब जहाज रनवे पे दौड़ता है तो नीचे की जहाज के नीचे की हवाएं नॉर्मल, हवाएं नीचे की नॉर्मल, और नीचे जहाजियो देखिएगा फ्लैट कर देता है एकदम। देखिए ऐसे क्या कर दिया? फ्लैट बना दिया। नीचे क्या बना दिया? फ्लैट। और ऊपर से देखिए कर्व बना देता है। ऊपर से क्या बना देता है? कर्व, ताकि ऊपर की हवाएं क्या हो? तेजी से निकले। ऊपर की हवाएं तेजी से। अब देखिए ये कर्व रहेगा, जैसे ये कर्व रहेगा तो उतना तेजी से नहीं निकल पाएगी। और हल्का सॉरी ये सब सीधा है तो नॉर्मल निकलेगी। और ये बहुत ज्यादा यहाँ क्या बना दिया जाता है? कर्व बना दिया जाता है। ये कर्व ताकि हवाएं क्या हो? टकराए और तेजी से निकले। और मेन ये जो विंग्स होता है, विंग्स हवाओं का विंग्स, जहाज अपने फ्यूजलाज के बदौलत नहीं उड़ती है। किसके बदौलत उड़ती है? विंग्स के। तो विंग्स जो होता है, विंग्स ऊपर से क्या होता है? कर्व टाइप का होता है। तो हवाएं ऊपर से टकरा के कैसे निकलती है? तेजी से एकदम। और नीचे नॉर्मल, ऊपर तेज और नीचे नॉर्मल उड़ती है। तो किसी भी जहाज के ऊपर हवाओं की गति तेज और नीचे नॉर्मल। जब हवाओं की गति तेज होगी, हवाओं की गति तेज होगी तो बर्नौली के नियम के हिसाब से उसका दबाव, तो ऊपर का दाब कम और नीचे का दाब ज्यादा, नीचे का दाब ज्यादा, बस ऑटोमेटिक जहाज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जितना तेज दौड़ेगा उतने ऊपर का दबाव कम होगा, और तेज दौड़ेगा और कम, और नीचे का दबाव ज्यादा। भैंस कहीं का बीच में कौन चीज समझ रहा है? तुमको नहीं समझ में आ रहा? बीच क्लास में से अंग्रेजी लेगा तो डिस्टर्ब रहेगा पूरा क्लास। भैंस छोड़ के सीधे आता है सब। ये गधा कहीं का आदमी फिजिक्स पढ़ाई कि संस्कार सिखाए? आधा आदमी कंफ्यूजन में रहता है। कम से कम कुछ तो सीख के आओ। उसका स्पीड ज्यादा रहता है, उसका स्पीड ज्यादा, और नीचे का दाब ज्यादा, नीचे का दाब ज्यादा, नीचे की स्पीड कम, दाब ज्यादा। बस हल्का सा क्या करता है? उठा देता है, हल्का सा उठा देता है। बाकी का काम ये इंजन कर देता है। ये क्या कहता है? इंजन। इसे प्रोपेलर कहते हैं, थ्रस्टर का ये, इंजन का ये एक इंजन इस साइड होता है, एक इंजन दूसरे साइड होता है। जहाज एक इंजन पे भी उड़ सकती है। ये क्या कर दिया? बर्नौली का नियम जहाजिया को उठा दिया, और ये इतना तेज प्रेशर मारता है कि आगे बढ़ जाता है। तो एगो उठाइले रहता है, एगो ढकेले रहता है। जहाज का अगर ज्यादा हाइट पे ले जाना है तो डायना का साइज को आगे पीछे करते रहिए, उसमें आगे पीछे हो जाता है। डायना जो होता है आगे पीछे हो सकता है। जहाज के पायलट के पास उसका टोटल कंट्रोल रहता है। स्पॉइलर एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं फ्लैप। स्पॉइलर और फ्लैप। हालांकि जहाज पे हम एक तो यूट्यूब पे अलग वीडियो बना लिया, उसमें देख लीजिएगा लोग, पूरा जहाज ही उसमें समझा दिए हैं स्पॉइलर और फ्लैप क्या होते हैं। देखिए जहाज का डायना नीचे कर्व की ओर है, कर्व की तरह है कि नहीं है? ये कर्व की तरह नीचे झुक गया कि नहीं झुक गया? अब ये तो थोड़ा सा खुला है, अभी और खुल जाता है ये। और ये जो इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये उठ के कहां तक आ सकता है? यहां तक आ सकता है। फ्लैप 1, फ्लैप 2, फ्लैप 3, सबसे ज्यादा कहां तक खुल सकता है? फ्लैप 3 तक। 1, 2 और 3, फ्लैप 3 तक खुल सकता है। इससे क्या होता है? कर्व ज्यादा हो जाता है। और ये ऊपर जो खुलता है इसे हम लोग कहते हैं स्पॉइलर। ये देख रहे हैं ऊपर जो खुला है स्पॉइलर, ये तो ब्रेक है। जहाज में जो ब्रेक लगाया जाता है कौन सा होता है? स्पॉइलर। जब रनवे पे जैसे जहाज उतरेगा ना, जैसे जहाज उतरेगा ये फ्लैप एकदम नीचे खुल जाएगा, एकदम नीचे, ताकि वो नीचे की हवाओं को क्या कर सके? रोक सके, ताकि ब्रेक लग सके। स्पॉइलर कहां खुल जाता है? ऊपर की ओर, कि वो ऊपर की हवाओं को रोक सके। समझ में कि नहीं? तो एक ऊपर की हवाओं को रोकता है, नीचे की हवा को, और नहीं रोकेगा तो फिर उड़ जाएगा। फिर उड़ जाएगा वहां पे, क्योंकि बर्नौली का नियम तो वहां पे भी लग रहा है। ऊपर की हवा का स्पीड क्या रहेगा? ज्यादा, नीचे का कम, फिर तो उड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऊपर देख रहे हैं ये क्या करता है? रोक देता है। और ये नहीं रोकेगा तो ऊपर की हवाओं का स्पीड ज्यादा, और रोक देगा तो ऊपर की हवाओं की स्पीड कम, ऊपर का स्पीड कम, तो ऊपर से दबाव ज्यादा। अब ये उड़ेगा नहीं, उड़ता है। तो उसके बाद जहाज के इंजन को क्या कर दिया जाता है? रिवर्स कर दिया जाता है। इंजन को क्या किया जाता है? रिवर्स। तो एकदम हल्ला करता है, फिर जाके क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। पटना एयरपोर्ट जो है, अगर कोई भी नौसिखिया पायलट आएगा तो पटना एयरपोर्ट पे पक्का उलाट देगा जहाज को। इतना बेवकूफी किया गया है, मतलब रनवे इतना छोटा है कि अगर 10% भी आगे चला गया रनवे का तो रनवे तूल के निकल जाएगा। आगे चिड़ियाघर है, एक और फुलवारी स्टेशन है, एक और विधायक लोग का बंगला है। कोनो अपना चिड़ियाघर वाला पेड़ नहीं काटने देता है। फुलवारी शरीफ स्टेशन का, हम रेलवे स्टेशन नहीं तोड़ेंगे, तो भाई विधायक लोग का बंगला तो शिफ्ट कर सकते हैं। इधर से उठा के उधर दे दीजिए, उसी में उतार दीजिए। इतना लोगों से जान से खिलवाड़ क्या जरूरत है करने की? लेकिन नहीं, हम अजर अमर है। जहाज कभी कभी पटना एयरपोर्ट पे आगे बढ़ जाती है तो वापस लेकर उड़ जाती है। आगे बढ़ जाए तो जहाज किसके हिसाब से उड़ता है? देखिए ऐसा नहीं है केवल बर्नौली के हिसाब से जहाज उड़ गया, इसमें बहुत सारी चीजें लगते हैं। लेकिन हाइट मेंटेन किसे करता है? बर्नौली। अच्छा अगर इसको नीचे आना है, यहाँ नीचे आना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। नोज डाउन कर देगा, मुंह से क्या कर देगा? नीचे कर देगा, तो क्या हो सकता है? नीचे आ सकता है। तो जहाज के कई सारे, जहाज का स्पीड ब्रेक किसे कहा जाता है? स्पॉइलर को। क्या कहते हैं? स्पॉइलर। ये जहाज का जो डायना होता है ना, 4 जगह से खुलता है। ऊपर में स्पॉइलर, इधर में फ्लैप, अगवा एंगल ऑफ अटैक, अगवा वाला हिस्सा ऐसे ऊपर तिरछा हो सकता है। और ये एलिरोन, साइड में इतना रहता है एलिरोन, ये हैंडल होता है जहाज का, यही दाहिने बाएं उड़ाता है। एलिरोन क्या करता है? दाहिने उड़ाता है। अगर एलिरोन उड़ गया, बाएं साइड का एलिरोन उड़ गया, तो यहाँ की हवाओं को क्या करेगा? रोक देगा। जब यहाँ की हवाओं को रोकेगा तो इधर की हवाओं का स्पीड तेज घुमा देगा इधर। तो दाहिने बाएं घुमाने का काम कौन करता है? एलिरोन करता है। ये कौन सा हो गया? स्पॉइलर, सॉरी फ्लैप, स्पॉइलर। और ये ऐसे उठा दिया जाता है,
इस टाइप का जानबूझ के नहीं उठाएगा तो फिर जहाज ये गिर जाएगी। जहाज को उठा देना जरूरी होता है, क्योंकि जहाज का जो विंग्स होता है, ये जो विंग्स होता है ना, यहाँ पे देखिए हल्का से यहाँ पे देखिए विंग्स को इसे क्या किया, उठा दिया। उठाया इसलिए जाता है कि जब भी हवाएं जाती हैं तो जब किनारे वाले हवाएं होती हैं तो यहाँ गोल 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 हवाओं का क्या हो जाता है, बवंडल हो जाता है। और बर्नौली का नियम नहीं लग पाता है, तो इसलिए बवंडल ना हो, इसलिए डायना को क्या करता है, उठा देता है कि हवाओं का ये जो दाब हो ऊपर उठ जाए, यहाँ से ऊपर उठ जाए। ऐसे छोड़ देगा ना तो यहाँ हवाओं का गोल 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 क्या बन जाएगा, चक्रवात। ऐसे उठा देगा चक्रवात ऊपर उठ जाएगा, और ऐसे रहेगा तो चक्रवात उठ के किसी ऊपर आ जाएगा, डायना के ऊपर। इसलिए किसी भी बड़े पक्षी को देखिएगा जब ऐसे उड़ेगा ना तो साइड का 2 पंखिया ऐसे उठा देता है, पूरा बराबर नहीं रखेगा, साइड हल्का से 2 में से पूछिया से निकाल देगा इसे यहाँ से, ताकि जो बवंडर बन रहा है वो उसके डायना के ऊपर ना बने, बल्कि इससे टकराकर ऊपर उठ जाए। और ऊपर उठ जाए बवंडर सोच उठ और ठीक है, ऊपर उठ जाएगा तो दबाव और कम हो जाएगा, इसलिए इसको क्या किया जाता है, उठा दिया जाता है। तो बर्नौली के नियम के हिसाब से